सब्सक्राइब करिए द इंडियन मैसेनिस्ट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए सबसे पहले नोटिफिकेशन पाने के लिए। नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विष्णुपद नाग। आज हम लोग टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के बारे में जानकारी करेंगे। ये जो टू स्ट्रोक साइकिल इंजन है, इसमें जो इंजन का पार्ट्स है, ये क्रैंकशाफ्ट है, कनेक्टिंग रॉड, पिस्टन, स्पार्क प्लग, ये सिलेंडर बोर, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट और ये ट्रांसफर पोर्ट है। पिस्टन टीडीसी और बीडीसी का अंदर में मूव करता है, यानी जहाँ तक ऊपर जाता है उसको हम लोग टॉप डेड सेंटर बोलते हैं, जहाँ नीचे तक आता है उसको हम लोग बॉटम डेड सेंटर बोलते हैं। दोनों का बीच का डिस्टेंस को हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। अब जब इंजन आप क्रैंक करेंगे, क्रैंक करने से क्रैंकशाफ्ट मूव करेगा, कनेक्टिंग रॉड के थ्रू पिस्टन ऊपर या नीचे चलते रहेगा। तो जैसे ही आप इंजन को स्टार्ट किए या क्रैंक किए तो उस टाइम में पिस्टन जब ऊपर की तरफ जा रहा है, यानी बीडीसी से टीडीसी की तरफ, उस टाइम में ये जो इनलेट पोर्ट है वो खुलता है। यहाँ पर देखिए, टू स्ट्रोक साइकिल इंजन में कोई अलग से वाल्व नहीं है, इसमें पोर्ट सिस्टम है। जैसे कि हम लोग बताया 3 पोर्ट है, एग्जॉस्ट पोर्ट, इनलेट पोर्ट, ट्रांसफर पोर्ट। और इसको खोलने के लिए कोई वाल्व भी या बंद करने के लिए कोई वाल्व है नहीं। पिस्टन जो है उसको पोर्ट को ओपन या क्लोज करता है। तो जैसे ही पिस्टन हम बताया कि पहले यहाँ पर बॉटम डेड सेंटर में था, ये वाला पोर्शन, वो ऊपर की तरफ जब जा रहा है तो ये जो क्रैंकेस है, क्रैंकेस पिस्टन के नीचे क्रैंकशेट के चारों ओर जो जगह है उसको हम लोग क्रैंकेस बोलते हैं। अब क्रैंकेस के अंदर में वैक्यूम पैदा होता है, मतलब पिस्टन नीचे से जब ऊपर गया तो उस टाइम ये जो जगह खाली हुआ उसके चलते यहाँ पर वैक्यूम क्रिएट होता है। वैक्यूम क्रिएट होने से एटमॉस्फेरिक प्रेशर से एयर जो है कार्बोरेटर के अंदर से इनलेट पोर्ट के थ्रू क्रैंकेस में आएगा। तो जब एयर अंदर में आ रहा है उस टाइम में कार्बोरेटर क्या करता है, एयर के साथ फ्यूल और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कि पेट्रोल के साथ मिला हुआ रहता है, दोनों को अंदर भेजता है। दोनों नहीं, यहाँ पर तो 3 हो गया, यानी एयर, पेट्रोल और लुब्रिकेटिंग ऑयल। आप जब तेल भराने जाते हैं तो आपको मालूम है टू स्ट्रोक साइकिल इंजन के लिए जब पेट्रोल आपको टैंकी में डालना है उस टाइम में उसके साथ 1 लीटर पेट्रोल में 20 मिलीलीटर जो है आपको लुब्रिकेटिंग ऑयल उसमें मिलाना होगा, क्योंकि इस टू स्ट्रोक इंजन में कोई भी अलग से लुब्रिकेटिंग सिस्टम है नहीं। पेट्रोल के साथ जो लुब्रिकेटिंग ऑयल मिलता है वही पिस्टन रिंग, बोर, सारे चीज़ को, क्रैंकशाफ्ट, कनेक्टिंग रॉड का पिन वगैरह सबको लुब्रिकेटिंग करता है। तो इसलिए कार्बोरेटर के थ्रू एयर आने के टाइम में पेट्रोल उसके साथ मिक्स हो गया, यानी लुब्रिकेटिंग ऑयल भी उसके साथ मिक्स हो गया और वो इनलेट पोर्ट से क्रैंकेज में आ गया। अब जब पिस्टन फिर ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है उस टाइम में ये जो इनलेट पोर्ट है उसको बंद कर दिया। बंद करने के बाद ये पिस्टन जो नीचे की तरफ मूव कर रहा है उस टाइम में क्रैंकेज का वॉल्यूम फिर से कम हो रहा है, यानी पिस्टन जो जगह ऊपर जाने के टाइम में छोड़ा था वो फिर भर रहा है। इसके चलते यहाँ पर जो वॉल्यूम है वो डिक्रीज हो रहा है, यानी कम हो रहा है।
और एयर फ्यूल मिक्सचर जो यहाँ पर है उसके ऊपर में प्रेशर क्रिएट होता है, और उस प्रेशर से ये एयर फ्यूल मिक्सचर एक ट्रांसफर पोर्ट यानी ट्रांसफ़र जो पैसेज है उसके थ्रू ट्रांसफ़र पोर्ट में चले जाता है। तो जैसे ही पिस्टन नीचे की तरफ आके ट्रांसफ़र पोर्ट को खोला तो यहाँ पर प्रेशर के चलते एयर फ्यूल मिक्सचर ट्रांसफ़र पोर्ट के थ्रू पिस्टन के ऊपर में चले जाएगा। अब फिर जब पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है उस टाइम में इस साइड से एयर आ रहा है, एयर और फ्यूल मिक्सचर बन रहा है और क्रैंकेज में आ रहा है। साथ साथ में पिस्टन जब ट्रांसफ़र पोर्ट को बंद कर दिया, एग्जॉस्ट पोर्ट को बंद कर दिया, यहाँ पर जो है सिलेंडर बोर के अंदर में वॉल्यूम डिक्रीज होने लगा। तो जैसे ही वॉल्यूम डिक्रीज होगा प्रेशर और टेम्परेचर दोनों इंक्रीज होगा। जैसे ही दोनों इंक्रीज हो जाएगा यानी लास्ट मोमेंट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक जो टेम्परेचर है वो काफ़ी ज़्यादा हो जाता है। फ्यूल को जलने के लिए सफिशिएंट है, लेकिन हम लोग स्पार्क इग्निशन इंजन में स्पार्क प्लग के द्वारा ही फ्यूल को जलाते हैं। इसलिए करेक्ट टाइम में इग्निशन सिस्टम जो है स्पार्क प्लग के थ्रू एक स्पार्क दे देगा। तो यहाँ पर जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसमें फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलने से टेम्परेचर पहले जो था और ज़्यादा होगा, चारों तरफ प्रेशर क्रिएट होगा। प्रेशर क्रिएट होने से पिस्टन खाली मूवेबल है, इसलिए पिस्टन नीचे की तरफ आएगा। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि पिस्टन जो है नीचे की तरफ आ रहा है, क्रैंकशाफ्ट क्लॉकवाइज में मूव कर रहा है। उस टाइम में यहाँ पर भी क्लॉकवाइज में ही मूव किया था, पिस्टन जब ऊपर गया था। क्रैंकशाफ्ट का डायरेक्शन आप इधर से देखेंगे तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ही है। तो पावर स्ट्रोक में पिस्टन जब नीचे की तरफ आ रहा है पहले एग्जॉस्ट पोर्ट खुलता है। एग्जॉस्ट पोर्ट खोलने से एग्जॉस्ट गैस जो है यहाँ पर वो प्रेशर में ही है, नेचुरली वो बाहर भागेगा, बाहर जाएगा। साथ साथ में पिस्टन देखिए थोड़ा सा एग्जॉस्ट पोर्ट के नीचे ये ट्रांसफ़र पोर्ट है। जैसे पिस्टन और थोड़ा सा नीचे आया तो ये ट्रांसफ़र पोर्ट भी खुल गया और पिस्टन ऑलरेडी क्रैंकेज के अंदर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसके ऊपर में प्रेशर दे रहा है। तो प्रेशर से क्या होगा, ट्रांसफ़र पोर्ट से एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर में जाएगा। अंदर जाके यहाँ पर देखिए ये जो पिस्टन है इसमें एक नया डिज़ाइन में दिया गया है, इसको हम लोग बोलते हैं डिफ्लेक्टर हेड पिस्टन यानी डिफ्लेक्टर टाइप पिस्टन। ये जो है यानी जो कि एयर फ्यूल मिक्सचर जब आ रहा है तो डिफ्लेक्ट होके इधर चले जाएगा, जाके अंदर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर एग्जॉस्ट गैस जो बचा हुआ है उसको स्कैवेंजिंग मतलब एग्जॉस्ट गैस को बाहर धकेलने में या भेजने में मदद करेगा। उसको हम लोग स्कैवेंजिंग बोलते हैं। स्कैवेंजिंग अलग अलग टाइप का हो सकता है। जब यहाँ पर हम दिखाया क्रॉस फ्लो टाइप का दिखाया है, यानी एग्जॉस्ट पोर्ट इधर है और ट्रांसफ़र पोर्ट इधर है, और जब ट्रांसफ़र पोर्ट और एग्जॉस्ट पोर्ट एक ही साइड में रहेगा तो उसको हम लोग यूनिफ्लो बोलते हैं। तो यहाँ पर क्रॉस फ्लो टाइप का दिखाया गया स्कैवेंजिंग सिस्टम। एयर फ्यूल मिक्सचर जो अंदर में आ रहा है वही एग्जॉस्ट गैस को भगाने में मदद कर रहा है। तो ये जब पिस्टन नीचे की तरफ आ रहा है, एक तो है पावर मिला, उसके बाद ट्रांसफ़र भी हुआ एयर फ्यूल मिक्सचर। आज जब ऊपर की तरफ जा रहा है पिस्टन तो उस टाइम में एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर में आ रहा है, फिर कंप्रेशन हो रहा है। पिस्टन नीचे की तरफ जाने के टाइम में जैसे कि हम बताया पहले पावर मिला, पावर के बाद एग्जॉस्ट होगा, एग्जॉस्ट के थोड़ा देर के बाद ये ट्रांसफ़र भी चालू हो जाएगा। तो ये टू स्ट्रोक साइकिल इंजन जो है ये इसी तरह से काम करते रहता है। एक बार जस्ट हम दोबारा बता रहे हैं
जैसे ही पिस्टन नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा है, एयर अंदर में कार्बोरेटर के थ्रू आता है, उसमें पेट्रोल जिसके साथ में लुब्रिकेटिंग ऑयल मिला हुआ है दोनों अंदर में आता है, और ऊपर में जो एयर फ्यूल मिक्सचर है उसको कंप्रेस करता है। लास्ट मोमेंट ऑफ द कंप्रेशन स्ट्रोक, यानी ये कंप्रेशन स्ट्रोक ख़त्म होने के थोड़ा सा पहले करेक्ट टाइम पर इग्निशन सिस्टम स्पार्क प्लग के थ्रू एक स्पार्क देता है, जिससे फ्यूल जलेगा। फ्यूल जलने से अंदर में जो गैस का टेम्परेचर पहले था उससे काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, और उसी टेम्परेचर से प्रेशर भी बढ़ जाएगा। तो प्रेशर चारों तरफ ऐड करेगा, लेकिन पिस्टन मूवेबल है इसलिए पिस्टन को नीचे की तरफ पुश करेगा, जिसको हम लोग पावर स्ट्रोक बोल रहे हैं। पावर स्ट्रोक के तुरंत ही बाद जैसे ही एग्जॉस्ट पोर्ट खुलेगा तो एग्जॉस्ट होने लगेगा गैसेस, और थोड़ा पिस्टन नीचे आने के बाद ट्रांसफर पोर्ट खुल जाएगा, फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर अंदर में आएगा। वो जब अंदर में आ रहा है तो उस टाइम में डिफ्लेक्टर हेड के चलते इसका एयर फ्यूल मिक्सचर का डायरेक्शन हम लोग ऐसा कर देते हैं कि अंदर घुसने के टाइम में जो कोना में एग्जॉस्ट गैसेस फंसा हुआ है उसको भी बाहर धकेलने में मदद करे, जिसको हम लोग स्कैवेंजिंग बोलते हैं। ये रहा मोटा मोटी एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का बेसिक फंक्शनिंग। इसमें जैसे पिस्टन ऊपर की तरफ जब गया इनलेट हुआ और कंप्रेशन भी हुआ। आज जब पिस्टन नीचे की तरफ आया, पहले पावर हुआ, उसके बाद एग्जॉस्ट हुआ, फिर ट्रांसफर हुआ। तो इसमें 5 इवेंट है जो कि 2 स्ट्रोक में कंप्लीट हो रहा है। 2 स्ट्रोक यानी क्रैंकशाफ्ट का एक बार रिवोल्यूशन में पावर मिलता है। तो एक बहुत बड़ा एडवांटेज है कि हर क्रैंकशाफ्ट एक बार जब घूमता है तो दोनों स्ट्रोक कंप्लीट होता है, और जो इवेंट है सक्शन, कंप्रेशन, पावर, ट्रांसमिशन, एग्जॉस्ट सारे कंप्लीट हो जाता है। तो जिसके चलते हर रिवोल्यूशन में पावर मिलता है। एक 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का एक एडवांटेज है, लेकिन इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज यही है जिसके चलते ऑलमोस्ट ऑल 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन अभी ऑब्सोलेट हो चुका है, क्योंकि ये जो एमिशन नॉर्म्स है वो मीट नहीं करता है। एमिशन नॉर्म्स में जैसे कि हाइड्रोकार्बन्स है कि हाइड्रोकार्बन्स एमिशन के में बताया गया कि कितना ग्राम्स पर किलोवाट आवर इंजन में होना चाहिए, लेकिन ये 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन वो मीट नहीं कर पाता। मीट कर नहीं पाता मतलब पहले तो BS1, BS2, BS3 तक कुछ हद तक ये काम किया, लेकिन अभी जो है BS6 अगर के टाइम में ये 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन एकदम नहीं चलेगा। मेन कारण जो 10 to 15% फ्रेश एयर फ्यूल मिक्सचर जो स्कैवेंजिंग में काम लिया जाता है, यानी एग्जॉस्ट गैस को बाहर धकेलने में, वो जो 10 to 15% एयर फ्यूल मिक्सचर जा रहा है तो उसके अंदर में तो हाइड्रोकार्बन्स है, फ्यूल मिला हुआ है, तो हाइड्रोकार्बन डायरेक्टली बाहर में चले जा रहा है, जो कि अलाउएबल नहीं है। इसके चलते अभी सारे आप देखिए स्कूटर, मोटरसाइकिल जो भी है उसमें सब मैन्युफैक्चरर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन लगा दिया है। कुछ एडवांटेज 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन में था, लेकिन अभी वो कोई काम का नहीं है, इसलिए सब मैन्युफैक्चरर 4 स्ट्रोक साइकिल इंजन में चले गए और अपना स्कूटर, मोटरसाइकिल मैन्युफैक्चर कर रहा है। और ये 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन कार वगैरह के लिए कभी जस्ट एक्सपेरिमेंट के लिए यूज़ किया गया, लेकिन वो उतना सक्सेसफुल नहीं रहा। तो मोस्टली 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन पहले स्कूटर और मोटरसाइकिल में यूज़ होता था, जो कि अभी बंद हो गया। तो ये रहा 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन का बेसिक प्रिंसिपल। तो आप ये बोल सकते हैं कि जब ये है बंद ही हो गया तो फिर आप इसके बारे में क्यों डिस्कशन कर रहे हैं। जस्ट हम लोग को जानकारी करने के लिए कि जब 2 स्ट्रोक इंजन था तो उस टाइम में वो कैसे काम करता था, अभी है नहीं, तो
पुराना गाड़ी है, ऑफ कोर्स अभी भी पुराना गाड़ी में 2 स्ट्रोक साइकिल इंजन लगा हुआ है। तो ये बेसिक प्रिंसिपल है जिसके बारे में हम आपको बता दिया। थैंक यू वेरी मच फॉर हियरिंग मी। फिर नेक्स्ट टाइम में हम लोग दूसरे कोई टॉपिक्स पर बात करेंगे।